इटर्नल लॉ 6 का पार्ट 1। साथियों, वीआईपी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शाश्वत नियम। देखिए, जितनी भी हैबिट्स वीआईपी में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन हैबिट्स में से एक को भी अपनाने के लिए इस नियम की जमीन आपको लगेगी। यदि ये नियम की जमीन आपके पास नहीं रहेगी तो एक भी हैबिट का पौधा पनप नहीं पाएगा। यदि इस शाश्वत नियम की जमीन आपके पास नहीं रहेगी तो पूरी हैबिट में से एक भी पौधा आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चरित्र में और आपकी सोच में नहीं उग पाएगा। क्या है ये हैबिट? इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ वीआईपी, यदि आप वीआईपी बनना चाहते हैं so you have to put extra to get extra। यदि जीवन से कुछ भी एक्स्ट्रा पाना है तो आपको जीवन को एक्स्ट्रा देना होगा। यदि आप ये सोचेंगे मैं रोज रोज जो काम कर रहा हूं वैसे ही करते रहूं, उसी तरीके से करते रहूं, वही काम करते रहूं और मेरे परिणाम बदल जाएं, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि यदि परिणाम बदलना है तो या तो काम बदलना पड़ेगा, या काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, या काम में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा जिसकी वजह से वो काम खास हो जाए। कभी सोच के देखिए, एक दुकान जहां आप खरीदी करने जाते हैं, एक सेल्समैन आपको चीजें दिखाता है, आपको ऐसा लगता है बेचना ही नहीं चाह रहा है। एक दूसरा सेल्समैन आपको चीजें दिखाता है, आपको लगता है यदि इससे नहीं लूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बेचारा मेरे लिए इतनी जी जान झोंक रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। दोनों व्यक्तियों में ना दुकान का फर्क है, ना गुड्स का फर्क है, ना प्राइसिंग का फर्क है, ना लोकेशन का फर्क है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है। दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि दोनों में से कौन सा आदमी एक्स्ट्रा डाल रहा है। एक्स्ट्रा। क्योंकि यदि आप एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। यहां मैं एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत कहानी जिसने मेरे दिल को यहां छुआ, जिसको मैंने अपनी लोकप्रिय बुक एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर में जगह दी, उस कहानी को आज यहां पर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मेरे नाम पे 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नेतृत्व करने का अवसर जिसको मिला, शायद मैं भारत में आज तक वो इकलौता व्यक्ति हूं, या कम से कम इतना तो श्योर है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोचेस में कोई भी और नहीं है। जब हम तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुंबई पहुंच रहे थे, मार्च का महीना था। रिकॉर्ड था दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पेड़ बन के सड़कों पे निकलने वाले थे। लगभग 1000 लोग सिर पे अपने बड़े बड़े पौधे रखने वाले थे, और साथ में कपड़ों वस्त्र जो थे वो पेड़ के तने जैसा ब्राउन वस्त्र पहनने वाले थे। और मुंबई में आजाद मैदान से गेटवे ऑफ इंडिया तक की एक रैली निकलने वाली थी, हजारों लोगों की, जिसको लाइव कवर करने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रतिनिधि आए थे। साथियों, अगले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैं पहले दिन वहां पहुंच गया, कुछ अर्जेंट मीटिंग्स थी। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जो गाड़ी मुझे लेने आने वाली थी वो गाड़ी लेट हो गई थी। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की, सर जो टैक्सी मिले आप एक बार लेके निकल आइए, बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं और कल सुबह इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, आपको लीड करना है। सब लोग लास्ट डायरेक्शन चाह रहे हैं, लास्ट डिस्कशन चाह रहे हैं। मैं मुंबई उतरा, बाहर निकला, बारिश बहुत तेज। मैंने एक टैक्सी वहां से ले ली, एक नॉर्मल टैक्सी मैंने वहां से ले ली। मैं उस टैक्सी में बैठा। साथियों, टैक्सी थोड़ी दूर गई तो टैक्सी वाला मुझसे कहता है कि सर रिलैक्स हो जाइए, जाने में काफी देर लगेगी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बारिश होने की वजह से सड़कों में जगह जगह जाम लगा हुआ है, औसत से ज्यादा टाइम लगेगा, सर एकदम रिलैक्स हो जाइए। मुझे लगा ये मेरी लाइफ में क्यों इंटरफियर कर रहा है बिना मतलब। मैं रिलैक्स रहा हूं, मैं स्ट्रेस्ड रहा हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, बातूनी टाइप का ड्राइवर होगा, बात आई गई होगी। थोड़ी आगे गई टैक्सी, वो मुझे लगातार देख रहा था। मैं फोन से इधर उधर बात कर रहा था, किसी पे गुस्सा हो रहा था, किसी पे नाराज हो रहा था। वो मुझसे कहता है, सर पानी ले लीजिए, पानी ले लेंगे, जरा रिलैक्स फील होगा और फिर आराम से बात करिए, सर बहुत देर का सफर है। तो मैंने मना कर दिया। वो मुझसे कहता है कि सर आपको यही डाउट हो रहा होगा मन में कि पता नहीं पानी कहाँ का होगा। सर मेरे पास बॉटल्ड वाटर है और मैं अपने कस्टमर्स के लिए लेके चलता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भाई। और उसने अपना एक डब्बा खोला और एक प्लास्टिक की बोतल मुझे निकाल के दी, जो 5 रुपए वाली बोतल आती है। मैं मनी मन खुश हुआ। मैंने बोला चलो यार, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सर्विस एटीट्यूड है, पानी वानी पिए, रख दिया।
मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ी दूर आगे गए, वो मेरे से पूछता है, सर अभी तो बहुत देर लगने वाली है, म्यूजिक पसंद करते हैं क्या? अब मुझे लग रहा था कि वो मेरे पर्सनल स्पेस में इंक्रोच कर रहा है और इतना प्रेम ये क्यों दिखा रहा है भाई, वैसे ही अनवांटेड प्रेम आजकल किसी को पसंद नहीं आता। और एक टैक्सी वाले से, एक नॉर्मल काली पीली टैक्सी वाले से आपको कल्पना भी नहीं रहती कि वो बड़े मीठे मधुर तरीके से आपसे बात करेगा, गहरी बात करेगा। रेयर केस में ऐसा होता है। वो मुझसे कहता है, सर म्यूजिक पसंद करते हैं क्या? मैंने बोला क्यों? नहीं सर, अपना फेवरेट ट्रैक बताइए ना, मैं आपका फेवरेट ट्रैक लगाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, एक टैक्सी वाला पहले तो हालचाल पूछता है, उसके बाद पानी पिलाता है, उसके बाद पूछता है म्यूजिक पसंद करते हैं क्या, फिर यहां तक पहुंच जाता है कि आपका फेवरेट ट्रैक लगा रहा हूं। तो लगभग मैं इरिटेशन में था, लेकिन वो इतनी विनम्रता से बोल रहा था कि मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो 2-3 बार उसने पूछा, सर बोलिए तो, कोई तो गाना आपका फेवरेट होगा, बोलिए तो मैंने अपना एक फेवरेट गाना उसको बता दिया। वो मुझसे क्या कहता है, सुनिए जरा डायलॉग। एक्स्ट्रा क्या होता है आपको इस एग्जांपल से समझ आएगा। वो मुझसे कहता है, सर लेट मी चेक माई कलेक्शन। अच्छा, मैंने बोला भाई एक टैक्सी वाला कलेक्शन चेक करेगा? और उसने एक चेन वाला फोल्डर निकाला, उसमें कोई डीवीडीज थी, उनको एक एक करके लगाया और फाइनली 3-4 मिनट बाद, मैं तो आंखें बंद करके बैठा था, 3-4 मिनट बाद अचानक मेरा फेवरेट गाना बजने लग गया। मैं सरप्राइज होके, शॉक होके उठ गया। बोले सर मेरे पास कलेक्शन में हजारों लाखों गाने रहते हैं सर, मैं हर कस्टमर का फेवरेट गाना बजाता हूँ। अब मुझे उस टैक्सी वाले में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होने लग गया। मैंने बोला यार गजब आदमी है। फिर भी मैंने सोचा चलो सरप्राइज का दौर खत्म हो गया, और सरप्राइज नहीं होगा, हो गया, पानी पिला दिया, गाना सुना दिया। थोड़ा और गाड़ी आगे गई, बोलता है सर अभी भी 45 मिनट्स हैं, सर आप कुछ रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं क्या? अब मैंने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तुम मेरी जिंदगी में घुसे चले जा रहे हो। तो मैंने बोला क्यों भाई? मैंने ये तो बताया नहीं मैं उसको अथर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, नहीं तो वो अपने जीवन की समस्याएं मेरी गोद में डाल देता। मैंने बोला क्यों भाई? वो मुझसे कहता है, सर मेरे पास लेटेस्ट मैगजीन है, हिंदी लेंगे कि इंग्लिश? अब मेरे बर्दाश्त से परा हो गया। एक टैक्सी वाले का इतना प्रेम मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरी तरफ एक फोल्डर बढ़ाया और आश्चर्य की बात, उस फोल्डर में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश स्टारडस्ट, एक हिंदी स्टारडस्ट, एक इंग्लिश इंडिया टुडे और एक हिंदी इंडिया टुडे थी, और सब के सब लेटेस्ट थे। अब तो मेरे से रहा नहीं गया। अब मैंने उस टैक्सी वाले से पूछा, यार तुम ये सबके साथ करते हो कि मेरे साथ कर रहे हो? मैं सूटेड बूटेड था तो मैंने सोचा हो सकता है भाई ये कपड़े लत्ते देख के, झांकी देख के कर रहा हूं। तो टैक्सी वाला कहता है नहीं सर ये मैं सबके साथ करता हूं। मेरे मन में बड़ा ऊहापोह की स्थिति बन गई, उलझन हो गई। मैंने उससे पूछा क्या फायदा होता है तुमको ये करके, खर्चे का काम है तो। वो मुझे कहता है सर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर मैंने अपना नाम बताया, पूरा परिचय दिया और मैंने बोला मैं अच्छी चीजों की सराहना करता हूं और अच्छी चीजों को पूरी दुनिया में फैलाता हूं। तो उसने कहा सर ठीक है, फिर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं। उसने मुझसे कहा कि सर एक काम करिए ना, आप टोटल का कैलकुलेशन निकाल लीजिए। मैंने कैलकुलेशन निकाला, भाई एयरपोर्ट से सवारियां उठाता होगा, रोज की 10 बॉटल भी मान लो कंज्यूम होती होगी, 5 रुपए के हिसाब से महीने की 150 बॉटल लग जाएगी। अखबार लेता है 10 रुपए के 2 अखबार, महीने का 300 रुपए का अखबार हो गया, 450 रुपया हो गया। डीवीडी सीडी तो एक बार में बन जाती, 2 मैगजीन और है, 4 बार आती है। मोटा मोटी मैंने निकाला कि भाई इसको 1000 रुपए का खर्चे से ऊपर नहीं बैठता।